हाल ही में संपन्न हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है। हमारे साथ रविंद्र रैना हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, सबसे ज्यादा वोट शेयर कैसे देखते हैं आप इस मैंडेट को, क्योंकि क्लियर मैंडेट है बीजेपी और एनसी के बीच। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद जब सारी स्थितियां स्पष्ट हुई तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जिसे सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला है और 29 सीटें जो कि रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास किए और जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली बहाल की। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का कायम हुआ है। सर, आप क्लेम कर रहे थे कि आपकी 30 से 35 सीटें आएंगी, आपके सहयोगी दल 15 सीट आएंगे और आप सरकार बना लेंगे। गड़बड़ कहां हुई है सर? भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं। हमारा अनुमान था कि 30 से 35 सीटें हम जीत सकते हैं। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उनकी जीत हुई है। जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूपड़ा साफ हुआ है। कश्मीर घाटी में जरूर विपक्षी गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में भी अपना मत प्रतिशत उसमें काफी वृद्धि हुई है। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और हमारे जो सहयोगी मित्र दल थे वो पिछड़ गए और उसके चलते ये आंकड़ा थोड़ा पीछे रह गया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू रीजन में शानदार और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। आप अपने मैंडेट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सीएम कैंडिडेट तक थे, तो क्या कहां आप अपनी सीट पर भी समीक्षा करेंगे? चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान और चुनावी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में हमने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ भरसक प्रयास किया। इसमें जो नौशहरा विधानसभा की सीट है, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी अन्य सीटों की तरह एक शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां भी खिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका, जिसका कार्यकर्ताओं को काफी मलाल है। लेकिन राजनीति है, चुनाव है, चुनावों में जनता जनार्दन है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 27,000 से ऊपर वोट मिले और 2014 के मत प्रतिशत से देखेंगे तो 2024 में अधिक मत नौशहरा में भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। यकीनन हर एक सीट कहां किस सीट पर चूक रह गई, कहां क्या कमी रह गई, डिलिमिटेशन की भी प्रक्रिया जो उस नौशहरा विधानसभा में हुई, जिसके बाद सुंदरबनी का क्षेत्र जो डिलिमिटेशन के बाद अन्य सीट के साथ रीऑर्गेनाइज्ड हो गया, वो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण हो सकता है। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, आपको अप्रत्याशित बहुमत जो है वो जम्मू में मिला है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है कि जम्मू में जहां जहां बीजेपी जीती है, क्योंकि बीजेपी तो फिलहाल सरकार बनती दिख नहीं रही, तो ऐसे में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग सरकार बना रहे हैं वो कश्मीर से जीत के आएंगे, टोटल नेग्लेक्ट हुए। आपको भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा ख्याल रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक जनता की बुलंद आवाज बनकर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर कार्य करेंगे। किसी कीमत पर भी जम्मू संभाग के विषयों को नई सरकार के सामने रखने में कहीं कोई ढिलाई नहीं होगी। केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे चुने हुए माननीय सांसद जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं
और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के साथ विधानसभा में जाएगी और अपने जो जनमानस है, अपने लोग हैं, अपनी जनता है, उसका पूरा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार के सामने ये चैलेंज है कि कैसे समन्वय बिठाया जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, आप 7 जिलों को इग्नोर नहीं कर सकते सर। वो तो चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुपड़ा साफ हो गया है, इसीलिए जो है उनके सामने तो समस्या आएगी, लेकिन जनता को हम परेशानी नहीं आने देंगे। सर एक चीज और बताइए सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है वो 370 की बहाली पर वापस बात करेंगे और जो उनका एजेंडा रहा है क्या, और उन्होंने एक बात और कही है कि हम सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते एक तरफ से नहीं निपटे। अच्छी बात है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि वो केंद्र के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हमारी डेमोक्रेसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार होगी, केंद्र के सरकार के साथ अच्छा समन्वय बना के जनता की भलाई के लिए काम करेगी और अलगाववाद, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करेगी। आप अध्यक्ष बने रहेंगे? मुझे पिछले 7 वर्षों से मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, और अब चूंकि पार्टी के नए संगठनात्मक प्रक्रिया जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप सदस्यता अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगा, और यकीनन पूरे देश के साथ साथ आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें तो 3 साल का अध्यक्ष होता है, मुझे तो 7 साल हो गए। एक आखिरी सवाल, विधायक कब बैठ रहे हैं? बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी और समीक्षा इस बात की भी होगी कि बीजेपी जो है वो नौशेरा में कैसे पिछड़ गई, इस बात की भी समीक्षा करेंगे। ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.